वाटर। क्या आपको पता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑलमोस्ट 60% वाटर है, पर इसके बावजूद भी हर एक इंडिविजुअल के बॉडी का वाटर कंटेंट डिफर करता है। डिफर क्यों करता है? क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल के बॉडी में कितना सा वाटर है। जैसे कि उनकी एज पे ये डिपेंड करता है, वो मेल है या फीमेल है उस पर डिपेंड करता है, उनका बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है। और गाइस ठीक इसी तरह हर एक इंडिविजुअल का स्वेट रेट कितना होता है ये भी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। स्वेट रेट यानी हर एक इंडिविजुअल कितना फ्लूइड लॉस कर रहा है, कितना पसीना बहा रहा है, वो भी डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे। जैसे कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्या वो हॉट और ह्यूमिड है, आपकी एक्सरसाइज क्या है, आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना पसीना बहाएंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो आप ये समझिए कि एक ऐसा बंदा जो कि 1 घंटे तक जिम में वेट लिफ्टिंग कर रहा है पर वो एसी जिम में कर रहा है, जबकि दूसरा बंदा वो भी 1 घंटे तक ही वेट लिफ्टिंग कर रहा है पर वो नॉन एसी जिम में कर रहा है। तो यहाँ पे जो नॉन एसी जिम वाला बंदा है वो ज़्यादा पसीना बहाएगा। सिमिलरली एक मैराथन का भी एग्जाम्पल लेते हैं, मैराथन रनर का। तो अगर एक जो मैराथन रनर है वो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में दौड़ रहा है तो वो तो और भी ज़्यादा पसीना बहाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल का वाटर कंटेंट और फ्लूइड लॉस डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे। इसीलिए गाइस कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपके बॉडी के हिसाब से एकदम एग्जैक्ट वाटर कंटेंट निकाल ले। पर हाँ एक बात तो सच है कि जो एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उन्हें ज़्यादा वाटर चाहिए, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उन इंडिविजुअल्स के जो लोग नॉन एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा जो मैं आपको भाषण दिया हूँ इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपको 2 मेथड ऐसे बताऊँगा जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये इंश्योर करेंगे कि जितना पानी आप पी रहे हैं उतना आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है या आपको थोड़ा और चाहिए। उन 2 मेथड का नाम है पी टेस्ट, ठीक है, और दूसरा मेथड है प्री एंड पोस्ट एक्सरसाइज वेट। अभी जो पहला मेथड है उसके बारे में बात करने से पहले आप एक चीज जान लें कि अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ऑफ नेशनल एकेडमिक्स एक रिसर्च हुई थी जिसमें ऐसा पाया गया है कि एक एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर, एक मैन को, एक मिनिमल एक्टिविटी वाले मैन को एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर एक दिन में जो इंटेक करना चाहिए वो है 3.7 लीटर्स। वुमेन के लिए थोड़ा सा कम है, ये हो जाता है 2.7 लीटर्स पर डे। और रिसर्च में जो ये वाटर रिक्वायरमेंट निकाली गई है रिसर्चर्स के थ्रू, ये जो एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट जो निकाली गई है इसमें ये भी पाया गया है कि 20% ये फ्लूइड आपके फूड और बेवरेजेस से आता है, बाकी 80% आपके एक्चुअल फ्लूइड इनटेक से आता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक बेस लाइन है। आप चाहे एक एक्टिव इंडिविजुअल हो चाहे नॉन एक्टिव इंडिविजुअल हो, बीइंग अ मैन आपको 3.7 लीटर्स पर डे वाटर कंज्यूम करना है और वुमेन के लिए होता है 2.7 लीटर्स पर डे। तो इतना वाटर कंजम्पशन करने के बाद आप पहला मेथड जो कि पी टेस्ट है उसे आप अप्लाई करें। अभी पी टेस्ट में क्या होता है कि सपोज करिए कि आपको रेगुलरली यूरिन आ रही है और जब भी आप यूरिन कर रहे हैं तो वो क्रिस्टल क्लियर है या फिर पेल येलो कलर की है, तो इसका मतलब आप वेल हाइड्रेटेड हैं, आप जितना भी पानी पी रहे हैं वो आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट है, आप ऑप्टिमम हाइड्रेशन अचीव कर पा रहे हैं। पर अगर आप रेगुलरली यूरिन नहीं जा रहे हैं और जब भी यूरिनेशन के लिए आप जा रहे हैं तो आपका जो यूरिन का कलर है वो डार्क येलो या हाईली कॉन्सेंट्रेटेड येलो है, सो दैट इज एन इंडिकेटर कि आप वेल हाइड्रेटेड नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं डिहाइड्रेटेड हैं। इसलिए आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर अपने पूरे दिन में ज़्यादा इंटेक करिए। दूसरे मेथड के बारे में बात करें तो ये मेथड टिपिकली अप्लाई होता है उन लोगों के लिए जो लोग एक्टिव इंडिविजुअल हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। और इस मेथड का नाम है प्री एंड पोस्ट एक्सरसाइज वेट। ये जो मेथड है ये बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं, बहुत ही रेस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, जैसे कि ACSM और ISSN भी इसी का उपयोग करते हैं एथलीट्स की वाटर रिक्वायरमेंट को निकालने के लिए। इस मेथड में आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको प्री वर्कआउट अपना वेट मेजर करना है, अपना बॉडी वेट मेजर करना है, और पोस्ट वर्कआउट भी आपको अपना बॉडी वेट मेजर करना है। जो भी डिफरेंस आएगा आपके वेट में वो ये दिखाएगा कि एक्सरसाइज के दौरान आपने कितना फ्लूइड लॉस किया है, और जितना फ्लूइड आपने लॉस किया है उतना फ्लूइड आपको एक्स्ट्रा इनटेक करना है। ठीक है, तो देखिए जो बंदा ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी का वर्कआउट करेगा, जितना ज़्यादा देर का वर्कआउट करेगा, उसका फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, तो उसको पोस्ट वर्कआउट में उतना ही कम वेट दिखाएगा एज कंपेयर टू प्री। तो इससे आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई मेरे प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट के वेट में कितना डिफरेंस आया है, और जितना डिफरेंस आया है उतना फ्लूइड लॉस मैं अपनी एक्सरसाइज के दौरान कर रहा हूँ और उतना
वाटर मुझे एडिशनल चाहिए। तो ये हो गया दूसरा मेथड। तो चलिए गाइस, आप वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो का कंक्लूजन आप लोगों को फिर से बता देता हूं। देखिए, रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग, चाहे आप एक नॉन एक्टिव इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, अगर आप मैन हैं तो आपको एक दिन में 3.7 लीटर्स पर डे वाटर कंज्यूम करना ही करना है। ये बेस लाइन लेवल है। और अगर आप वुमेन हैं तो आपको 2.7 लीटर्स पर डे वाटर कंज्यूम करना ही करना है। इसके साथ साथ अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको प्री एंड पोस्ट वर्कआउट वेट वाला मेथड अप्लाई करना है और ये देखना है कि वर्कआउट के दौरान मैंने कितना फ्लूइड लॉस किया है, उतना एडिशनल वाटर जो है आप ऐड कर दें इस बेस लाइन लेवल पे, ठीक है। और इसके बाद आपको पी टेस्ट भी करना है, जो आपको ये इंश्योर करेगा कि आप वेल हाइड्रेटेड हैं कि नहीं। अगर आपका पी का कलर जो है डार्क येलो है तो आप थोड़ा सा वाटर और ऐड कर लें ताकि आप ऑप्टिमम हाइड्रेटेड रहें। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय।